नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अब तक हमने बिहारी जी के लगभग कितने 4 और 5 दोहों के संबंध में पढ़ लिया था। आज अगले दोहे के संबंध में बात करेंगे। आज जो हम 2 दोहे पढ़ने जा रहे हैं उसमें एक दोहे के अंतर्गत कवि बिहारी ये मनुष्य को ये समझाना चाहते हैं, या अपने मन को कह दीजिए समझाना चाहते हैं कि केवल और केवल तुम्हें किसकी आराधना करनी है, भगवान श्री कृष्ण की या परमात्मा की आराधना करनी है। इस सांसारिक मोह माया में फंसने से तुझे कोई लाभ नहीं है। इसलिए अपने मूर्ख मन को समझाते हुए ये कह रहे हैं कि मैंने तुझे जिसकी आराधना करने के लिए कहा उसकी तूने पल भर भी आराधना नहीं की, और मैंने तुझे जिसे दूर रहने के लिए कहा बार बार तूने उसी की आराधना की। और इस आज वाले इस पहले दोहे को मैंने आपको यमक अलंकार के अंदर भी बताया था। क्या है देवा? भजन कयो ताते भजो, भजो न एको बार, दूरी भजन जाते कयो, सोते भजो गंवार। अरे मूर्ख मन, मैंने तुझे जिसे भजने के लिए कहा, जिसकी आराधना करने के लिए कहा, भजन कयो जिसको भजने के लिए कहा, ताते भजो, ताते मतलब उससे, भजो मतलब दूर भाग गया। अरे मूर्ख मन, मैंने तुझे जिससे भजने के लिए कहा उससे तो तू क्या हो गया? दूर भाग गया। भजो न एको बार, तूने उसे एक बार भी नहीं बजाया, एक बार भी तूने उस परमात्मा की, श्री कृष्ण की आराधना नहीं की। दूरी भजन जाते गयो, दूरी भजन मतलब दूर भागने के लिए, जाते गयो मतलब जिससे कहा। अरे मूर्ख मन, मैंने तुझे जिसे दूर भागने के लिए कहा, सोते भजो गंवार। गंवार मतलब मूर्ख। अरे मूर्ख, तूने बार बार उसी की आराधना करी, अर्थात सांसारिक मोह माया को छोड़ करके किसकी आराधना करनी चाहिए? परमात्मा को भजना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। तो ही कवि बिहारी कह रहे हैं कि तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, नहीं तो तू इस सांसारिक मोह माया में भटकता ही रहेगा। जैसा कि पहले दोहे में किसने कहा था? तुलसीदास जी ने एक बात कही थी ना, मूड भरे भवकूप के समय मैंने आपको बताया था। यानी कि भाई जो संसार की मोह माया में फंसा रहता है ना, काम क्रोध मद लोभ रत ग्रास दुख रूप ते किमी जाने रघुपति मूड परे भवकूप, है ना। काम क्रोध मद लोभ मोह, है ना, इन स्थितियों में जो मनुष्य जकड़ा रहता है, आखिर वो सांसारिक यानी मोह माया में जकड़ा रहता है, वो संसार रूपी गहरे कुएं में गिर जाता है, उसकी गति नहीं होती। वैसे ही कवि बिहारी कहते हैं सांसारिक मोह माया से दूर रहकर परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। भजन कयो ताते भजो, भजो न एको बार। दूरी भजन जाते कहो, सो ते भजो गंवार। भजन कयो, जिसको भजने के लिए कहा, जिसकी आराधना करने के लिए कहा, ताते मतलब उससे, भजो मतलब दूर भाग गया। भजो ने एको बार, एक बार भी तूने उसकी आराधना नहीं की। दूरी भजन, दूर भागने के लिए, जाते कहो मतलब जिससे कहा, सोते भजो गंवार, उसी को तूने बार बार भजाया। रे मूर्ख, तूने बार बार उसकी आराधना। यहाँ ध्यान रखना कौन से अलंकार का प्रयोग मैंने आपसे कहा था? यमक अलंकार का प्रयोग है, ध्यान रखना। भजन भजन, भजो भजो, भजन भजन, भजो भजो, जिनका अलग अलग अर्थ है। क्या परिभाषा बताई थी यमक अलंकार की मैंने? जहां समान शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। मैंने आपको समझाया था अलंकार पढ़ाते समय, क्या कहा था? सत्यर्थे पृथ्वीर्थाया स्वर्ग जन सहते कर्मेण ते निवावृति यम कंवनी गध्यते।
अपने साथ में कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट देखो, लिख लेता हूं मैं अगले वाला, उसके बाद फिर दोनों को साथ में कर लेंगे। अगला जो दुआ है वो श्लेष अलंकार का है, ध्यान रखना। किसका है? श्लेष अलंकार का। 2018 में यही दुआ आया था, अलंकार के तौर पे 2 नंबर का प्रश्न पूछा था, ध्यान रखना। इसके अंतर्गत यानी कि कवि निर्गुण भक्ति की जगह सगुण को महत्व देता है, ध्यान रखना। यानी कि वेदा अध्ययन के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए कहते हैं कौन? कवि बिहारी। एक ही दोहे के अंतर्गत यानी कि उन्होंने किस तौर पर? अन्योक्ति के तौर पर, यानी कि अलग अलग बातें समझाने का प्रयास किया। एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ है, ध्यान रखना। इसलिए कौन सा हो गया था? श्लेष हो गया था। तो दुआ क्या है, ध्यान रखना। अजो तरियो ना ही रयो श्रुति सेवत इत रंग, नाकवास बेसरी लयोर बसी मुकुतन के संग। यह ध्यान रखना, ये जो मैंने अंडरलाइन किए शब्द, तरियोना, श्रुति, सेवत, नाकवास, बेसरी और मुकुतन, कितना शब्द देखो, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें ये 6 जो शब्द है, इन सब के क्या है? अलग अलग अर्थ है। सामान्य अर्थ की अगर हम बात करें तो क्या अर्थ निकलता है इस दोहे का, और विशेष अर्थ, यहाँ पे श्लेष अर्थ है। श्लेष्ठ, मैंने आपको समझा, श्लेष्ठ पदार्थ कार्य श्लेष उच्चते, श्लेष्ठ अर्थ है। एक दोहे के कितने अर्थ है? 1 से अधिक अर्थ है यहाँ पर, यानी कि जो शब्द है उन शब्दों के 1 से अधिक अर्थ होने के कारण क्या है? श्लेष अलंकार है, श्लेष्ठ पद है ये। अजो मतलब अब तक, तरियो ना ही रहो। तरियो ना, पहले सामान्य अर्थ की अगर बात करें तो तरियो ना होता है कान का आभूषण जो मोती रहित होता है। श्रुति सेवत रंग, श्रुति का मतलब होता है कान, सेवत मतलब सेवा करना या शोभा बढ़ाना, एक रंग मतलब एक ही भाव से लगातार। तरियोना नामक कान के आभूषण ने लगातार एक ही भाव से कानों की क्या करी? शोभा बढ़ाई। फिर भी उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा, वो कान का आभूषण नहीं बना रहा, उसकी गति हुई नहीं, वो आगे बढ़ा ही नहीं, क्योंकि उसे अन्य किसी का यहाँ पर सहयोग प्राप्त हुआ ही नहीं। यहाँ निर्गुण भक्ति उपासक को आ गया, केवल ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके निर्गुण ब्रह्म का उपासक बन के वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरी ओर देखो, नाकवास बेसरी लयो बसी मुक्तन, दूसरी ओर बेसरी नामक जो आभूषण है वो किसका आभूषण है? नाक का आभूषण है, ध्यान रखना। तो यहाँ सामान्य अर्थ के रूप में तरियोना किसका आभूषण है? कान का। बेसरी किसका आभूषण है? नाक का। नाकवास बेसरी लियो, दूसरी ओर बेसरी नामक नाक के आभूषण ने किसका साथ लिया? किसके साथ बसा? बसा मतलब बसी मतलब बसा, मुक्तोन मतलब मोतियों के संग बचा, और मोतियों के संग बचने के कारण उसमें कहा उच्च स्थान हासिल कर लिया, नाक में वास यानी नाक में निवास कर लिया, यानी सम्मान का प्रतीक बन गया, ध्यान रखना। तो क्या कहा? तरियोना नामक आभूषण, तरियोना ही रहा श्रुति, श्रुति मतलब कान की लगातार सेवा करते हैं, शोभा एक ही भाव से शोभा बढ़ाने पर ही अब
तक जो है वो कान का आभूषण ही बना रहा। दूसरी ओर बेसरी नामक आभूषण ने मोतियों का साथ प्राप्त किया, साथ लेकर के उनके साथ बसा रहा, इसलिए उसने नाक में उच्च स्थान हासिल कर लिया। अब बात ध्यान रखना, अगर एग्जाम में दोहा आए और आपसे ये पूछे कि उपयुक्त दोहे का प्रतिकार्थ अर्थ लिखिए, प्रतिकार्थ लिखिए, सॉरी अर्थ तो आएगा साथ में, तो क्या होगा? देखो, अजो तरियो ना हीरो श्रुति सेवत रंग। एक मनुष्य जो अब तक अधम हीरा, बिना तिरे हीरा तरियो ना, तरा नहीं है, अधम नीच पापी का पापी ही रहा। श्रुति सेवत द्रव, एक ही भाव से लगातार, श्रुति मतलब वेद, सेवत मतलब अध्ययन करते रहने पर, लगातार एक ही भाव से वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी अब तक नीच का नीच ही रहा, अधम का अधम ही रहा, जो अब तक। दूसरी ओर एक सामान्य मनुष्य ने क्या लिया? किसका साथ प्राप्त किया? मुक्त आत्माओं का सानिध्य प्राप्त किया, सज्जनों का सानिध्य प्राप्त किया, और उसने नाकवास मतलब किसमें उच्च स्थान हासिल कर लिया? स्वर्ग में उच्च स्थान हासिल कर लिया। तो कवि कहना क्या चाहते हैं यहाँ पर कवि बिहारी? कि निर्गुण ब्रह्मा की उपासना छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की या सज्जनों का साथ प्राप्त करना चाहिए। अगर मुक्त आत्माओं का सानिध्य आपको प्राप्त होगा तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, परमात्मा आपको मिल जाएंगे, ध्यान रखना। अगर आप सज्जनों का साथ प्राप्त करोगे, अगर सज्जनों का साथ प्राप्त नहीं किया और ऐसे ही लगातार क्या करते रहे, वेदों का अध्ययन करते रहे, तो कुछ भी हासिल नहीं होना है, ध्यान रखना। अब इसको लिख लेते हैं, देखो बड़ा गहरा दुआ है ये, ध्यान रखना। नीचे वाला ये जो दुआ है ना, इसको बार बार देखना, अगर समझ में नहीं आए तो वापस कमेंट बॉक्स में लिखना, एक बार वापस और बताऊंगा मैं। बड़ा टेढ़ा दुआ है, जितना आप देख रहे हो कि हाँ ये से एक बार समझा दिया हो गया सब, इतना सरल नहीं है। यानी कि ध्यान रखना, कवि बिहारी के जितने पद है उसमें सबसे क्लिष्ट दुआ है, ध्यान रखना। ये 7वां दुआ, अपना जितने 20 दुआ है ना, 20 दुआ में सबसे क्लिष्ट दुआ है ये, ध्यान रखना। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, आपके लिए सरल हो गया है ना। भजन कयो, लिख दो, आराधना करने के लिए कहा, ताते उससे। भजो मतलब दूर भाग गया, भजो न एक बार वापस। भजो का अर्थ है आराधना करना। ना एक को बार मतलब एक बार भी नहीं। दूरी भजन, दूरी मतलब दूर, भजन मतलब भागने के लिए या जाने के लिए। दूरी भजन, जाते मतलब जिससे। कयो मतलब कहा, सो उसे ही। कह मतलब तुमने। गवार का मतलब है मूर्ख, और इस भजन का अर्थ है भजो मतलब आराधना की। नेक्स्ट, ये तो पहले के हुए, दूसरे के देखो।
जो अभी तक तरियो ना, एक तो लिख दो सामान्य अर्थ में कान का आभूषण, और एक लिख दो आप अधम, या कह सकते हैं बिना तेरे रहा, ही रहा, ही रहो नहीं रहा, रहो मतलब रहा। श्रुति एक तो है कान और एक है वेद। उसके बाद सेवत, सेवत का अर्थ है, एक का अर्थ क्या है, पहला अर्थ शोभा बढ़ाना और दूसरा अर्थ है क्या करना, अध्ययन करना। किसका अध्ययन? वेदों का अध्ययन। एक रंग, एक ही भाव से, दूरी दूर, सॉरी दूरी कहाँ गए तो पहले हो गया, नाकवास, एक नाक में निवास और दूसरा है स्वर्ग। उसके बाद बेसरी, नाक का आभूषण, लेहू मतलब लिया, या कह सकते हैं प्राप्त किया। बसी मतलब बसा, साथ रहा। मुकुटन, मोती, और दूसरा सज्जन या मुक्त आत्माएं के संग के साथ। देख लो एक बार शब्दार्थ, ठीक है ना। उसके बाद प्रसंग लिखते हैं इनका। प्रयुक्त प्रथम दोहे में कवि ने मनुष्य को, यह कोष्ठक में आप लिख सकते हो मूर्ख मन को परामर्श दिया है कि उसे सांसारिक मोह माया को
छोड़कर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। दूसरे दोहे में कवि ने निर्गुण ब्रह्मा या कोष्टक बिंदु वेदाध्ययन ब्रह्मा के स्थान पर सगुण भक्ति का उपासक या सज्जनों का सानिध्य उपासक बनने का परामर्श दिया है। देख लो भाई, इसको फिर अपन इसकी व्याख्या कर लेते हैं। उपयुक्त दोहे में कवि बिहारी कहते हैं कि अरे मूर्ख, मैंने तुम्हें जिसकी आराधना करने के लिए कहा, उससे तो दूर भाग गया। एक बार भी तुमने उसकी आराधना नहीं की। मैंने तुम्हें जिससे दूर भागने के लिए कहा, तुमने बार बार उसी की
कैसे तुम्हारा मोक्ष संभव नहीं है। कवि बिहारी कहते हैं कि लगातार एक ही भाव से कानों की शोभा बढ़ाते रहने पर भी तरियो ना अब तक कान का आभूषण ही बना रहा, जबकि बेसरी नामक आभूषण ने मोतियों का साथ प्राप्त किया, इसलिए वह नाक का आभूषण बन गया। ये सामान्य अर्थ है, इसको लिखने की आवश्यकता भी नहीं हालांकि, लेकिन सामान्य अर्थ इसका ये है, जैसा दुआ दिख रहा है वैसा अर्थ ही है। दूसरा अर्थ क्या देखो, प्रतीकार्थ क्या है इसका? कवि बिहारी कहते हैं कि लगातार एक ही भाव से वेदाध्ययन करते रहने पर भी मनुष्य अधम पापी ही रहा, उसकी कोई गति नहीं हुई। दूसरी ओर एक सामान्य मनुष्य ने सज्जनों का सानिध्य प्राप्त किया और उसने स्वर्ग में उच्च स्थान हासिल कर लिया, है ना। अब देख लो आप एक बार फिर, अपन इसकी विशेष की 2 लाइनें हैं वो लिख लेते हैं। नंबर 1 में ध्यान रखना, एक तो आपको क्या करना है,
पहले में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार का प्रयोग है। और दूसरे में कौन सा है? श्लेष अलंकार का प्रयोग है, ध्यान रखना। इसके अलावा आप क्या करोगे? ये पूरी लाइन में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, संज्ञा और श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा पहले के अंदर आप लिखोगे भाई सांसारिक सुखों को छोड़कर ईश्वर की भक्ति करना श्रेष्ठ कर बताया है। दूसरे में निर्गुण ब्रह्मा के स्थान पर सगुण को महत्व दिया गया है, ध्यान रखना। देख लेना इसको वापस, इसकी पीडीएफ तो आपको मिल ही चुकी है ना, उसको देख।